पहाड़ों में कोई भी निर्माण कार्य या बड़ी परियोजनाओं में कितनी चुनौतियां होती हैं वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। जिस पॉइंट पर अभी हमें यहाँ से नीचे उतरने में बहुत मुश्किल है। हमने बहुत मुश्किल से रोप के थ्रू हमने लेबर्स को नीचे उतारे हैं। बहुत मुश्किल से हम आगे से भी दूसरे डिपार्टमेंट से हम पे बहुत प्रेशर आता है कि आप लोग नीचे मटेरियल डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मटेरियल नीचे ना जाए और मैक्स टू मैक्स इसको हम ब्लॉक करें, नदी में ना जाने। इसका रोड लेवल से यहाँ लाना के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है हमारे लिए, तो इसे ये हमारे लिए चैलेंज है जो इसको हम पूरा ले करके अपने हिसाब से करेंगे। सब कुछ ठीक ठाक रहता है, जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग कार्य चलता है, मौसम साथ देता है। तो भारत कंस्ट्रक्शन का स्पष्ट कहना है कि आने वाले 2 सालों में टनल के साथ ही ब्रिज रुद्रप्रयाग को मिल जाएगा। और नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। पहाड़ों में कोई भी निर्माण कार्य या बड़ी परियोजनाओं में कितनी चुनौतियां होती हैं वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं बद्रीनाथ हाईवे के ठीक अपोजिट में इस समय खड़ा हूं और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि किस तरीके की चुनौतियां होती हैं किसी भी विकास कार्य को लेके। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए इन दिनों रुद्रप्रयाग में एक बड़े ब्रिज का जो निर्माण कार्य है वो निर्माणाधीन है। अब इन निर्माण कार्यों में क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, क्या कुछ परेशानियां आती हैं, क्या कुछ चुनौतियां होती हैं, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से खड़ी चट्टानों पे अप्रोच रोडें पहले तैयार की जाती हैं ताकि जो मटेरियल या मशीनरी सामग्री है वो साइड तक पहुंचाई जाए। और कितनी बड़ी चुनौतियां मजदूरों को होती हैं ये आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्रिज का निर्माण किस तरीके से जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं वो करते हैं, और उसके पश्चात जब ब्रिज बन के तैयार हो जाता है तो किस तरीके से हमारे जो वाहन हैं वो फर्राटे मारते हैं इन ब्रिजों में। मगर हमने कभी ये नहीं जाना कि कितनी चुनौतियां होती हैं इनको बनाने में। तो आज मैं आपको लिए चल रहा हूं भारत कंस्ट्रक्शन की इसी साइड पे जो कि पोखरी राजमार्ग पे स्थित है और यहाँ से ब्रिज का निर्माण कार्य होना है। टनल के जरिए केदारनाथ हाईवे पोखरी मोटर मार्ग से जुड़ेगा और यहाँ से ब्रिज के जरिए ये बद्रीनाथ हाईवे से जुड़ेगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो 4 धाम की यात्रा है उसमें सुगमता तो होनी ही होनी है। साथ ही रुद्रप्रयाग में जो जाम की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं उसमें भी सहूलियतें मिलने वाली हैं। तो देख सकते हैं आप, अब मैं आपको लिए चल रहा हूँ इस कंस्ट्रक्शन साइट पे और यहाँ की चुनौतियां आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूं और वो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ सी चुनौतियां जरूर होंगी। ये देख लीजिए आप किस तरीके से इस जो अप्रोच रोड है उसको तैयार किया गया है और उसके पश्चात ये जो बेस तैयार हो रहा है, क्योंकि जो शुरुआती समय होता है उस समय संसाधन जुटाने पड़ते हैं और उसके पश्चात ये पूरा जो संसाधन है ये वेस्ट हो जाता है और हमको मिल जाता है एक सुंदर सा ब्रिज। देख सकते हैं आप इस साइड को। और ठीक अगर मैं नदी के पार आपको दिखाना चाहूँ तो नदी के पार आप देख लीजिए कि किस तरीके से मशीनरी को साइट पे पहुंचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। खड़ी चट्टानों को काटने के बाद मशीन जाती है ताकि जो आवश्यक उपकरण हो, आवश्यक सामग्री हो ब्रिज निर्माण की, वो साइट तक पहुंच सके। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि कितनी मुसीबतों भरा होता है कोई भी कार्य। और यहाँ तो एक ब्रिज बन रहा है, वो भी 200 मीटर लंबाई का ये ब्रिज बनेगा और तकरीबन 50 मीटर के लगभग इसकी हाइट होगी। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और कई चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी चुनौतियां होती हैं इन कार्यों में। भारत कंस्ट्रक्शन के जो मैनेजर हैं महेश भट्ट जी, वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और ठीक अलकनंदा नदी के किनारे में हूँ, जहाँ पे कि ये जो ब्रिज है
वो बनने जा रहा है। भट्ट जी, पहाड़ों जैसी चुनौतियां तो होती ही हैं, वो हम सामने पे देख भी रहे हैं। किस तरीके से जो ये पूरा आप डिजाइन हो या उसका निर्माण कार्य हो, क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं जी? हम लोगों को एक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिज के लिए अभी जो हम अप्रोच रोड के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक मिल रही है, जिसके लिए हमारी जो अपनी टेक्नोलॉजी है या हमारी जो भी कोशिश है, हम उसके जरिए इसको जल्दी से जल्दी हमको जो उसके बेस ग्राउंड पे हमको पहुँचना है, लगभग यहाँ से वर्टिकल 20 मीटर अभी और अब नीचे भी हमको आना है, तो हम लोगों की कोशिश जारी है। इसमें क्या होता है, अगर जो भी हम अप्रोच रोड कटिंग कर रहे हैं, खासकर पहाड़ी हिस्से में हमारी पूरी खड़ी चट्टान है, इस पर हमको अप्रोच रोड बनाना है, इसका कुछ हिस्सा जो है हमारा नीचे गिरता है। हम लोगों का हालांकि प्रयास पूरा रहता है कि हम इसको नदी दूषित ना हो या नदी में किसी प्रकार का अननेसेसरी कोई मटेरियल ना गिरे, जिससे किसी प्रकार की नदी का जो फ्लो है उसमें कोई ब्रेकेज है। तो इसलिए हमारी कोशिश है, नीचे हम गैबियंस वॉल बना देते हैं, ताकि क्या होता है, अगर कोई भी हिस्सा अगर नीचे आता है हमारी कटिंग के साथ या मशीनरी के जरिए, तो वो गैबियंस वॉल उसको ब्लॉक कर देती है। जैसे गैबियंस वॉल के लेवल पे वो मटेरियल भरता है, फिर उसके ऊपर हम उसको चढ़ाते रहते हैं, मीटर वाइज हम उसको उठाते रहते हैं, ताकि सारा मटेरियल यहाँ पर है। और अभी हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे हमको मिला हुआ है, ये अभी हम लोगों को यहाँ से लगभग 200 मीटर लेंथ का एक ब्रिज बनेगा और लगभग 52 मीटर के आसपास इसकी हाइट रहेगी। अच्छा, अभी अगर मैं बात करूं तो किस स्टेज पे हम हैं इस समय? अभी हम हैं बद्रीनाथ साइड से, तो अभी हम अप्रोच रोड पे हैं, और जो इस बेलनी साइड से जो है अभी हम इसके बेस ग्राउंड पे पहुंचे हुए हैं। अभी यहाँ पे कुछ हमको बारिश के जो अभी 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी, इसमें कुछ रुकावट आने की वजह से अभी हम लोगों का कुछ काम अभी स्टॉप है, लेकिन हम लोगों का जो है कोशिश जारी है कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट को ब्रिज प्लस टनल विदिन 2 ईयर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। अच्छा भट्ट जी, एक चीज हम अक्सर अपनी खबरों में भी कोड करते रहते हैं कि कोई भी निर्माण कार्य होते हैं तो उसमें जो हमारा ये मग डिस्पोजल है सीधे सीधे नदियों में चला जाता है, और मुझे कुछ दिख भी रहा है। मैं थोड़ा अपने साथी से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक जूमिंग हो सकती है। कुछ मुझे वहाँ पे वॉल बनी हुई दिख रही है, ये क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये प्रोटेक्शन वर्क चलता है? ये गैबियंस वॉल होती है, इसमें प्रोटेक्शन हम पहले गैबियंस वॉल जब कटिंग होती है तो गैबियंस वॉल्स का हम निर्माण करते हैं, ताकि जो भी ऊपर का, जो मैं अभी आपको बता रहा था, जो भी मलबा नीचे आता है कटिंग में या मशीनरीज के जरिए, तो ये गैबियंस वॉल उस मलबे को ब्लॉक करती है। मीन्स कि आपको नीचे नदी में ये मटेरियल नहीं जाएगा, उसको वहीं पे ब्लॉक कर देती है। जैसे भी ये गैबियंस वॉल के लेवल पे, सपोज हमने इस 4 मीटर या 5 मीटर की कोई वॉल हमने लगाई है, अगर इस वॉल तक फिलअप हो जाता है मटेरियल, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर से उतने मीटर की एक और वॉल लगा देते हैं। अगर अभी हमने, आप सामने देखेंगे यहाँ पर सारा मलबा इसने ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ भी अभी हमारा काम चल रहा है। जिस पॉइंट पर अभी हमें यहाँ से नीचे उतरने में बहुत मुश्किल है, हमने बहुत मुश्किल से रोप के थ्रू हमने लेबर्स को नीचे उतारे हैं, बहुत मुश्किल से। हम आगे से भी दूसरे डिपार्टमेंट से हम पे बहुत प्रेशर आता है कि आप लोग नीचे मटेरियल डाल रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मटेरियल नीचे ना जाए और मैक्स टू मैक्स इसको हम ब्लॉक करें, नदी में ना जाने। तो ये आप सुन रहे थे, क्योंकि दिक्कतें कई होती हैं, मैंने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया भी है और बताने की कोशिश भी की है कि पहाड़ों में किस तरीके से जो निर्माण कार्य हैं, जो विकास कार्य हैं, उनकी दिक्कतें यहाँ पे आती है। मैं कुछ और बातों को भी समझूंगा, तमाम इंजीनियर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा मैं। मेरा नाम विनीत शर्मा हुआ। विनीत जी, क्योंकि पहाड़ों में हम लोग तो तभी समझ पाते हैं जब गाड़ी को दौड़ाते हैं, मगर आप लोग गाड़ी दौड़ाने लायक स्पेस तैयार करते हैं, दिक्कतें कितनी आती हैं? सर, दिक्कतें बहुत आती है। जैसे पहाड़ पे डिपेंड करता है कि हमें किस लेवल तक जाना है, कहाँ से जाना है। तो अभी जैसा यहाँ पे हमारा सिचुएशन है, यहाँ पे जो पहाड़ है वो खड़ी पहाड़ है, इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। जितना हो सकता है हम मग को अपना सही जगह पे ले जाने का सोच रहे हैं, लेकिन खड़ी पहाड़े होने की वजह से चीज़ें गिर जा रही हैं, जिसके लिए हम प्रोटेक्शन का काम तो कर ही रहे हैं। बिना उसके तो हम नदी को क्षतिग्रस्त करना नहीं चाहते, क्योंकि आगे जाके हमारे ही घर है जो जाके जिनको अभाव पड़ता है उन चीज़ों का। नहीं, खैर ये चीजें तो होनी है भैया, अब पहाड़ कटेगा तो उससे कुछ ना कुछ तो नीचे गिरना ही है। इन चीजों के अलावा क्या कुछ खास रहेगा इस ब्रिज में? क्योंकि जो मेरी जानकारी में है काफी लंबाई का ये ब्रिज है, 200 मीटर का ब्रिज है, बैलेंस कैंटिलीवर में है ये।
ठीक है साहब, इसमें 2 पायर है हमारे, 2 अबटमेंट है। पहले अबटमेंट से ये पहला पायर है जिसके बीच की दूरी 50 मीटर है। पहले पायर से दूसरा पायर जो उस तरफ है उसके बीच में 100 मीटर की दूरी है। फिर उससे फिर 50 मीटर पीछे हम दूसरे अबटमेंट में जाएंगे। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग ब्रिज है उत्तराखंड में अभी फिलहाल, और इस स्ट्रेटा में जो हम फेस कर रहे हैं एक्सकवेशन और चीज़ों को खासकर रोड लेवल से यहाँ लाना के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है हमारे लिए। तो इसे हम, ये हमारे लिए चैलेंज है जो इसको हम पूरा ले करके अपने हिसाब से करेंगे चीज़ों को। ना खैर चैलेंजिंग तो दिख ही रही है, हम यहीं से देख रहे हैं कि इतना बड़ा चैलेंज, पहले इसको खोदना है, नीचे बिठाना है। हम लोग तो हालांकि जिस दिन तकरीबन 2 साल आप बता रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो 2 सालों में ये आवागमन के लिए हो जाएगा। 2 सालों के अंदर ये आवागमन के लिए हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहे सर। सबसे बड़ा दिक्कत ये है हमारे लिए बारिश। बारिश से पहले हम जितना काम खींचना चाहेंगे उस चीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं। तो अगर अभी मैं ब्रिज के हिसाब से कहूँ, इंजीनियरिंग के हिसाब से कहूँ, तो हम किस स्टेज पे अभी तक अपने को माने कि हमारा जो वर्क है वो 10% हो चुका है, 20% हो चुका है? अभी तो हमारे लिए 1% के बराबर नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम जो लेवल पे हमें आना है उस लेवल पे अभी हम आए ही नहीं है। तो ये तो हमारे लिए 1% के बराबर भी नहीं है। और बाद में खासकर अभी बारिश आने वाली है तो हम तो चाहेंगे कि कम से कम हम ऑलमोस्ट अपना 20% काम खत्म कर पाएँ उससे पहले, तभी जाके हम 2 साल के अंदर इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप सुन सकते हैं, इंजीनियरिंग की भाषा में अगर बात करें तो वो अभी कह रहे हैं कि 1% पे भी हम लोग अभी नहीं हैं। मगर मैं आम लोगों की बात करूं, आम जो स्थानीय लोग हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनकी बात करूं तो हमारे अनुसार तो लगभग हमको जो साइड की स्थिति दिख रही है, हम तो ये सोच रहे हैं कि लगभग 30% काम हो गया है। मगर अभी कार्य बहुत होना है और ये एक हिस्सा है जिसको कि अब तैयार किया जा चुका है। ये आप देख सकते हैं, इतनी कटिंग करने के पश्चात अब यहाँ जो ब्रिज है उसका पिलर तैयार होगा। हम अपनी भाषा में पिलर ही बोल सकते हैं, हालांकि इंजीनियरिंग में क्या कुछ है वो इंजीनियर ही बता पाएंगे। तो तकरीबन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, जो ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग कार्य चलता है, मौसम साथ देता है, तो भारत कंस्ट्रक्शन का स्पष्ट कहना है कि आने वाले 2 सालों में टनल के साथ ही ब्रिज रुद्रप्रयाग को मिल जाएगा। और ब्रिज और टनल अगर रुद्रप्रयाग को मिलती है तो कहीं ना कहीं जो 4 धाम यात्रा है उसमें सुगमता तो आएगी ही, साथ ही रुद्रप्रयाग की जो ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी दिक्कत है उससे भी निजात मिलेगी। इस तरीके की जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा और फिर लेके जाऊंगा किसी नई कंस्ट्रक्शन साइट पे और वहां भी जानूंगा कि क्या कुछ चुनौतियां रहती हैं पहाड़ों में इन विकास कार्यों को लेके। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।